क्या इस जन्म का कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म का फल का क्या होता है और पूर्व जन्म का फल किसे और कब मिलता है? नमस्कार दोस्तों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। पूर्व जन्म कब, कहाँ, कैसे था? क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है, एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है, संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। पूर्व जन्म क्या है और हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी कि लोगों का उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह खुशी खुशी रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ तो उठा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी दोस्तों यह सवाल आया है, तो मैं आज इसका जवाब वह है जो भागवत गीता में लिखा है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता के अनुसार अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो अर्जुन श्री कृष्ण से आकर जाकर बताते थे कि वह दुविधा में है। इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है, अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं? क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसे सोचता है और महसूस करता है ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से सच्चाई नहीं। अर्जुन इसके बाद समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने क्या कहा, हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। इस वीडियो से जो आपको ज्ञान मिलेगा वह बहुत काम आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तो समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसे के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान सबको मौका देती है और वह उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। प्रकृति सबको अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्वता थी, पूजा पाठ पर यकीन रखता था। वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धार्मिक करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। और वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वह हर रोज मंदिर तो जाता था बल्कि पूजा करने नहीं, जबकि मंदिर के बाहर से जूता चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी, इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चले, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर वो मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कांड में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया। जोर जोर से चिल्लाने लगे, चारों तरफ से लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। वह किसी तरह वहां से बचते बचते वहां से निकला। दुर्भाग्य ने वहां भी उनके साथ नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर कोई गाड़ी से टकरा गया, घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उनका मुलाकात उस पुरुष से हुई जो मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उनको बहुत बुरा लगा और अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद दोनों जब यमराज के सभा में पहुंचे, भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को दिखा तो भले पुरुष जो दूसरे पुरुष को देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। वह क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता हूँ, दान में विश्वास रखता हूँ, उसके बदले जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी गड़ी, आखिर ये सब भेदभाव क्यों? यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी उसे दिन जीवन का तुम्हारा आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक
छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में नहीं जानते कि भाग्य में राज्यों था, मगर इसके कुकर्मों और धर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह दंड भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है अच्छे कर्म को बदलना नहीं चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं। एक बार की बात है, एक बार मोहन नाम का एक आदमी था। मोहन शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयाँ की उसे अच्छी जानकारी थी। पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मोहन नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। उसे ताश खेलने का शौक था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, बिजली भी चली गई थी। सोचा बैठे बैठे क्या करें। सोचा मोमबत्ती की रोशनी में सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ जाते हैं। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक बच्चा तोड़ते तोड़ते आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। दवा की एक पर्ची निकाला और मोहन से बोला, मेरी माँ बीमार है और सारी दुकानें बंद है, एक आपकी ही दुकान खुली, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी, मेरी माँ की जान बच जाएगी। मोहन खेल में मगन था। वह आधे अधूरे मन से उठा और पर्ची देखी और एक दवा की शीशी दे दी। पैसे काटकर बच्चों को लौटा दिया। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। मोहन के दोस्त चले गए और मोहन भी दुकान बंद करने लगे। तभी उसे ध्यान आया, रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पांव भूल गए। उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। वह 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उसे बच्चों के बारे में सोचकर मानो उसने सोचा, यदि यह दवा बच्चा अपनी बीमार माँ को दे दी, वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी छोटा होने के कारण उसे दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की इस आदत को उसने छोड़ने का निर्णय कर लिया। अब क्या किया जाए। उसे बच्चा का पता ठिकाना भी दुआ नहीं जानता था। कैसे उसे बीमार माँ को बचाया जाए। सच पर कितना विश्वास था उस बच्चों की आंखों में। मोहन को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनियों से घिरे हुए थे। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। तब उसकी नजर इधर उधर देखने लगा, तभी दुकान के कोने में उसकी नजर गई। उसने देखा कि दुकान उद्घाटन के समय जिद करके उसके पिता ने श्री कृष्ण जी की फोटो लगाई थी। उसने कहा था कि भगवान के भक्ति में बहुत शक्ति होती है और वह हर जगह व्याप्त है, सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। मोहन को यह सारी बातें याद आने लगी। आज उसने अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी हो फूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और दोनों हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान पर आया। मोहन के पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो गया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चों के आंखों से पानी छलकने लगा। आंसू रोकते रोकते कहा, बाबूजी बाबूजी। माँ को बचाने के लिए दवाई की शीशी को लेकर भागे जा रहा था। करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था। मैं वहां फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर वहां फूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी। बच्चे ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहन ने राहत की सांस लेकर बोला, लो यह दवाई। उसे बच्चों ने दवाई किसी से लेते हुए बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसे बच्चों ने उसे हिचकिचाते हुए बोला। मोहन को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपने माँ की जान बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, और अब की बार जरा संभल कर जाना। अच्छा बाबूजी खुशी से चल पड़ा। अब मोहन की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उसे फूल भरी तस्वीर को लेकर पूछने लगा और सीने से लगा लिया
और इसे समझ में आ गया, अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो भगवान सभी दुखों से दूर कर देते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। परमात्मा व्याप्त है, समझने की बात है। अच्छे कर्म इंसान को करते रहना चाहिए, चाहे दुख हो या सुख हो, भगवान एक दिन जरूर अच्छे कर्म का फल अच्छा ही देगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल अपना भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब लाइक कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी नया वीडियो आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।